4000 शिवास्त्र मिसाइल देंगे। कौन रोकेगा? ये रोकेगा, ये रोकेगा या ये रोकेगा? दोस्तों, आज भारत अपने रक्षा क्षेत्र में इतनी बड़ी छलांग लगा चुका है कि अब दुनिया के बड़े बड़े देश भी हैरान हैं। अगर अमेरिका अरबों डॉलर के हथियार इजराइल और यूक्रेन को दे सकता है तो भारत क्यों नहीं? जब हमारे पास शिवास्त्र जैसे आधुनिक मिसाइल सिस्टम हैं और इजराइल हमारा पक्का दोस्त है, तो संकट के समय हम भी अपने इन खास हथियारों को क्यों ना उनके साथ साझा करें। आज हम आपको बताएंगे कि यह भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का एक सुनहरा अवसर है। इस वीडियो में जानेंगे कि भारत कैसे शिवास्त्र और नागरास्त्र जैसी मिसाइलों को निर्यात कर सकता है और इसके अलावा कौन कौन से हथियार वैश्विक बाजार में भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इस कदम से भारत को आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक लाभ कैसे मिलेगा और क्यों यह भारत को ट्रिलियन डॉलर के अवसर की ओर ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि भारत को इस अवसर का लाभ उठाते हुए ट्रिलियन ऑन डॉलर्स के बाजार पर कब्जा कर लेना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दुनिया इस वक्त एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। वर्तमान समय में दुनिया दो बड़े धड़ों में बंटती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे पश्चिमी देश हैं और दूसरी तरफ ईरान, चीन, रूस, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देश एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस जटिल भू राजनीतिक स्थिति के बीच हथियारों की मांग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। भारत के पास अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें दुनिया के साथ साझा करने का यह एक बेहतरीन मौका है। भारत की आधुनिक मिसाइल और हथियार प्रणाली अब इतनी उन्नत हो चुकी है कि वह दुनिया के शीर्ष हथियार निर्यातक देशों में शामिल हो सकता है। भारत को इस समय बिल्कुल वैसे ही हथियार निर्यात में कदम रखना चाहिए जैसे अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया था। अमेरिका ने युद्ध में हिस्सा न लेते हुए भी अपने हथियारों की आपूर्ति करके न केवल आर्थिक मजबूती हासिल की, बल्कि युद्ध के बाद वह विश्व का सबसे बड़ा महाशक्ति बनकर उभरा। आज वही अवसर भारत के पास है और इसे भुनाना हमारे लिए अनिवार्य है। अब आगे की वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्यों? अब हम जानेंगे कि भारत को इजराइल या किसी अन्य देश को कौन से हथियार देने के लिए तैयार रहना चाहिए और कौन कौन से हथियारों की डिमांड आ सकती है। शिवास्त्र मिसाइल। शिवास्त्र एक सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है जिसकी ताकत दुनिया के किसी भी बड़े हथियार सिस्टम से कम नहीं है। यह मिसाइल दुश्मनों के खिलाफ सबसे सटीक और तेज हमले करने की क्षमता रखती है। इजराइल, जो हमेशा अपने चारों ओर से खतरे में रहता है, शिवास्त्र जैसी उन्नत मिसाइल को अपने सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बना सकता है। इसकी मारक क्षमता और जटिल तकनीक इजराइल को अपने दुश्मनों पर बड़ी बढ़त दिला सकती है। शिवास्त्र की एक खासियत यह है कि यह हवा, जमीन और समुद्र तीनों माध्यमों से हमला करने में सक्षम है। इसका उच्च वेग और सटीकता इसे एक अद्वितीय हथियार बनाते हैं। खासकर इजराइल जैसी छोटी लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमाओं वाले देश के लिए शिवास्त्र एक रक्षा कवच का काम कर सकता है। नागरास्त्र। नागरास्त्र मिसाइल सिस्टम एक आधुनिक मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम है जो हवा से हवा, हवा से जमीन और जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। इजराइल के लिए यह मिसाइल उनके वायु रक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत कर सकता है। यह दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को तेजी से नष्ट करने में सक्षम है। नागरास्त्र की सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीकता और मोबिलिटी है। यह हर मौसम और परिस्थिति में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे समय में जब इजराइल को लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ता है, नागरास्त्र उनकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अम्यूनिशन। युद्ध के दौरान गोला बारूद की निरंतर आपूर्ति महत्वपूर्ण होती है और भारत ने इस क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल की है। भारत अब दुनिया को उच्च गुणवत्ता वाले, कम लागत के गोला बारूद की आपूर्ति कर सकता है। यह विशेष रूप से इजराइल जैसे देश के लिए महत्वपूर्ण है जो हमेशा एक लंबे युद्ध की संभावना से घिरा रहता है। भारत में बड़े पैमाने पर गोला बारूद का उत्पादन किया जा सकता है और इससे न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, बल्कि यह भारतीय रक्षा उद्योग को भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बनाए रखेगा। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी गति, सटीकता और विनाशकारी क्षमता ने इसे भारत के लिए एक रणनीतिक संपत्ति बना दिया है।
यह न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि इसके निर्यात से भारत को वैश्विक स्तर पर सामरिक बढ़त भी मिल सकती है। ब्रह्मोस की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है, खासकर उन देशों में जो अपनी समुद्री और हवाई रक्षा को और मजबूत करना चाहते हैं। इजराइल, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देश इस मिसाइल में विशेष रुचि ले सकते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश एक और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत ने वायु रक्षा के लिए तैयार किया है। यह दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को 30 किलोमीटर तक की दूरी से मार गिराने की क्षमता रखता है। आकाश मिसाइल सिस्टम का निर्यात भी भारत के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देश अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह की मिसाइलों की तलाश कर रहे हैं और आकाश की सटीकता और किफायती कीमत इसे उनके लिए आकर्षक विकल्प बनाती है। आर्टिलरी सिस्टम और बख्तरबंद वाहन। भारत ने आर्टिलरी और बख्तरबंद वाहन निर्माण में भी बड़ी प्रगति की है। खासकर K9 वज्र और T90 जैसे टैंक और आर्टिलरी सिस्टम युद्ध क्षेत्र में बड़ी मारक क्षमता और ताकत प्रदान करते हैं। इनका निर्यात भारत के लिए सामरिक और आर्थिक लाभ का रास्ता खोल सकता है। स्मार्ट बम और ड्रोन टेक्नोलॉजी। युद्ध की आधुनिक रणनीतियों में स्मार्ट बम और ड्रोन टेक्नोलॉजी का विशेष महत्व है। भारत अब स्मार्ट बम और आत्मनिर्भर ड्रोन तकनीक विकसित कर रहा है जो दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से नष्ट करने की क्षमता रखती है। ड्रोन युद्ध का भविष्य है और भारत अपनी रुस्तम ड्रोन जैसी प्रणालियों को दुनिया भर में निर्यात करने के लिए तैयार हो सकता है। इजराइल और अन्य देश ऐसे ड्रोन सिस्टम में निवेश कर सकते हैं जो सटीक हमले और निगरानी के लिए सक्षम हैं। रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। भारत ने रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। आधुनिक युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक जामिंग और रडार डिटेक्शन जैसी तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत के पास इस क्षेत्र में भी निर्यात का बेहतरीन अवसर है। दोस्तों, अब सवाल है कि भारत को इन हथियारों को निर्यात करने के बाद कितना बड़ा फायदा हो सकता है। भारत के पास आज रक्षा निर्यात से $1 ट्रिलियन का बाजार हाथ में है। हथियारों के निर्यात से भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है जो देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी। इसके साथ ही रक्षा उद्योग में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सामरिक फायदे। सामरिक दृष्टि से भारत अपने रक्षा साझेदारों की संख्या बढ़ा सकता है। इजराइल जैसे देशों को अत्याधुनिक हथियार बेचकर भारत अपनी वैश्विक कूटनीतिक स्थिति को और मजबूत कर सकता है। भारत को यह मौका मिल रहा है कि वह अपने सामरिक हितों को विश्व स्तर पर फैला सके और सुरक्षा के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार बन सके। कूटनीतिक फायदे। हथियार निर्यात से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी सुधरेगी। भारत का डिफेंस डिप्लोमेसी में दखल बढ़ेगा और इससे भारत को वैश्विक मुद्दों पर एक बड़ी आवाज मिलेगी। इससे भारत के रणनीतिक साझेदारों के साथ संबंध और मजबूत होंगे और दुनिया भर में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भारत के पास अब मौका है कि वह अपने रक्षा उद्योग को दुनिया के शीर्ष पर ले जाए। शिवास्त्र, नागरास्त्र, ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों से लेकर स्मार्ट बम और ड्रोन तक भारत के पास हर तरह के आधुनिक हथियार हैं। अगर भारत इन हथियारों का निर्यात बढ़ाता है तो यह न केवल हमारी आर्थिक ताकत को बढ़ाएगा बल्कि सामरिक और कूटनीतिक रूप से भी हमें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत के लिए यही सही अवसर है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाए। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।